नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर गो भक्तों का धरना 18वें दिन भी रह जारी। गोपाल गौ सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रहलाद मीणा ने बताया कि नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर गोपाल गौ सेवा संस्थान द्वारा पिछले 18 दिनों से निरंतर धरना दिया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद की हठधर्मिता की वजह से अभी तक नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। आए दिन नंदी व गोवंश दुर्घटना में घायल होकर अपनी जान गंवा रहे हैं एवं कई नंदी गोवंश के पांव टूट गए हैं। यह बेजुबान बेसहारा नंदी गोवंश किसी को अपना दर्द बांट नहीं सकते, इनके दर्द को हमें ही समझना होगा। आम जनता से निवेदन है कि नगर परिषद के ऊपर दबाव बनाकर जल्द से जल्द नंदीशाला का निर्माण करवाने में गोपाल गौ सेवा संस्थान का सहयोग करें। आज त्रिलोक सरोया संस्थान बाजार के व्यापारियों ने आकर करने पर समर्थन दिया है। इस दौरान गोपाल गौ सेवा संस्थान के सचिव गोपाल माहेश्वरी, कौशल यादव, रामबाबू शरंगी, लक्ष्मी नारायण शारंगी सहित 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता दिन भर नगर परिषद मुर्दाबाद, सभापति मुर्दाबाद, गौ माता को न्याय दो के नारे लगाकर विरोध करते रहे। गाय हमारी माता है, 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 गाय हमारी माता है। गौ माता का नाम रहेगा, 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 गौ माता का नाम रहेगा। नगर परिषद की द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आज आप भी बता रहे समर्थन के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज में कोई भी एक्शन के लिए थोड़ा हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में हो। आज प्रशासन, जनप्रतिनिधि और या जनसेवक, उनकी सभी एक ही मांग है, जो मांग वाजिब है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा मांग को एक साधारण सी बात रख रहे हैं कि जो पशुधन है, आज आप देखो, आज जंगलों को संरक्षण करने के लिए शेरों को लाना पड़ रहा है। ये हमारा पशुधन है, इस पशुधन को विकृत रूप कर दिया गया। आज अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कैसी संस्था है जो कि रोज़ इनको चारा डालती है, घास डालती है। यदि मान लो इनको कोई जगह अलॉट की है प्रशासन ने, उसको डेवलप करके क्यों नहीं देना चाहती है? तो क्या दिक्कत आ रही है? उस दिक्कत के लिए इन लोगों से बात करें, हमारे जो धरने बैठे उनको बुलाएं और इसका सोल्यूशन निकालें। किस तरह से अपन अच्छे से अच्छा एक संदेश दे सकते हैं। आज हमारा देश एक विकसित राष्ट्र है, चंद्र पे चंद्रयान उतार दिया गया है और एक गौ सेवक अपनी एक छोटी सी मांग रख रहे हैं जिसमें अनावश्यक रूप से कोई खर्च नहीं हो रहा है। कुछ कम पैसों में एक अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है। तो मेरा मानना ये है कि इनकी एक बात को मानते हुए इनके प्रतिनिधि को बुलाया जाए, उसको डेवलप किया जाए और इस तरह से डेवलप किया जाए कि हमारे को बूंदी नगर वालियों और देश के सभी लोग देखें कि कोई गौशाला या गौशाला का निर्माण हुआ है तो बूंदी जाके देखें। इनके लिए छायादार वृक्ष हो, इनके लिए बड़े बड़े वृक्ष के साथ साथ फलदार वृक्ष भी हों, इनके रुकने की ऐसी व्यवस्था हो, इनके इलाज की वहाँ व्यवस्था हो। ये प्रयास किसके लिए? अपने लिए नहीं कर रहे, ये प्रयास किसके लिए? एक गोधन जो कि हमारी एक राष्ट्र और हमारी जिसको माता के रूप में हम गौ माता को मानते हैं, उस माता की संतान की आज क्या विकृति हो रही है, क्या रूप हो रहा है, क्या उसकी दुर्दशा हो रही है। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने घर में गाय पालना चाहते हैं, लेकिन अभी मजदूरी होने की वजह से, जगह की अनुकूलता न होने की वजह से आज मोहल्लों में भी गाय पाली जा सकती है, लेकिन उनसे मच्छर अगर होते हैं। इसलिए इनका कहना है कि शहर से दूसरी जगह जो हमको अलॉट की गई है, आप लोगों को कुछ जगह अलॉट की हुई है, नगर परिषद को अलॉट हो गई है, उनको इनको समर्पित करें अच्छे भाव से, और इसमें सबका ही सहयोग होना चाहिए। ये संघर्ष क्यों करें? हर आदमी संघर्ष करे, हर व्यक्ति इसके लिए तैयार हो जाए। मैं तो इन जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ, जनसेवकों से कहता हूँ, प्रशासन से कहता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को सोल्यूशन करें और जन भावना को ध्यान में रखते हुए इन गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जिस तरह से एक आदमी इनके लिए अपन फ्लैट बनाते हैं, गरीबों के लिए रुकने की व्यवस्था देते हैं, उनको सब सुविधा देते हैं। एक हमारी गौ माता को हम इतना सा भी नहीं दे सकते, हमारा राष्ट्र किस काम का? हमारा देश प्रेम होना चाहिए, इनके प्रति
हमारा झुकाव होना चाहिए। एक मानवता अहिंसावादी हम इस धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। हर हिंदुस्तानी इस गौ माता की पूजा करता है। गोवर्धन दिन के दिन गो वंश के अपने बैलों की पूजा करता है। जो पूजनीय है, माता इनको पूजा करती है। उसकी ये दुर्दशा देखकर ये गोवंश जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो गौ सेवक बैठे हुए हैं, जो अपना 18 दिन से यहाँ इनकी कोई व्यथा सुनने वाला नहीं है। मैं फिर प्रशासन से कहता हूँ, जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ, सहयोगी संस्थाओं से कहता हूँ, आगे आए और इस कार्य को आगे बढ़ चढ़ कर बढ़ाएँ और इस कार्य के अंदर जितना भी अपना रूप दे सकते हैं, योग दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं और इन माताओं की रक्षा के लिए उस जगह को इतना सुंदर बनाए, इनको अलॉट की जाए। इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो इनको बुलाया, बातचीत करें। बातचीत से सारे मसले हल होते हैं और इन बातचीत से मैं कहता हूँ इसको सुंदर रूप दिया जाए और एक मिसाल पैदा की जाए कि हम गोवंशों ने गोवंश के लिए क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं इतना ही कहता हूँ। आपका नाम बता दो। मैं अशोक कुमार भंडारी लोक सुलह समाजवाद समिति से उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मैं इनसे ये कहता हूँ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस तरह से एक नारा देता है कि जब तक हम कामयाब नहीं होते हैं हम निरंतर बढ़ते जाएंगे। इनको भी हम हौसला दिलाने के लिए इसलिए आए हैं कि आपको रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं, तू कभी हार के राहों के चल के मंजिल मिलेगी। राहों को इनको मंजिल जरूर मिलेगी। यदि ये प्रयास करेंगे तो निश्चित इस प्रयास में ये सार्थक होंगे। हमारा समर्थन इनके साथ है। जय हिंद, जय भारत। नंदी शाला निर्माण की मांग को लेकर आज धरने का 18वां दिन है, यहाँ आए हो, क्या बताया आपका? ऐसा है, सरकार के द्वारा नंदी थाने के राज्य का आवंटन हो चुकी है तो कब्जा की संस्था बना हुआ है, लेकिन अफसोस है इसका निर्माण करने के लिए नगर परिषद में आया था, वो किन्हीं कारण से वो बजट गायब हो चुका। इसकी इंक्वायरी की जाए कि वो बजट कहाँ है। अगर बजट नगर परिषद के कार्य में लिया गया है तो उसको बजट नगर परिषद अपने अकाउंट में से इस संस्था को दे ताकि गौ माता का जो शाला है उसका निर्माण हो सके। आज 17 दिन हो गए, 18 था, लेकिन अभी तक आज नहीं है। ये मेरी पुरजोर के साथ निवेदन है कि गोला जो ₹9 है उसे तुरंत निर्माण शुरू किया जाए। अगर निर्माण शुरू किया गया तो आपकी क्या रूप रहेगी? देखो, ये सरकार का मामला है। रूपरेखा को देने के लिए कहाँ स्थान है? ये संस्था जिला कलेक्टर से मिल चुकी है, ये संस्था नगर परिषद द्वारा से मिल चुकी है, लेकिन जनता के हाथ में क्या है? सरकार के हाथ में है। और जो बजट आया था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया, तो वो बजट या तो दोबारा आया जाए ताकि तुरंत उसका निर्माण कार्य किया जाए। अगर जल्दी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और इनको मजबूर होकर आंदोलन करना पड़े तो आपका क्या रहेगा? हमारा ये रूप हो सकता है कि कोई ऐसी कदम उठाया जाएगा जिससे सरकार भारी नुकसान हो। आपका पद बता दो सर। मेरा नाम कपूर लोग पूज्य माना गया है, तो इसकी सुरक्षा हर समाज को करने का अधिकार है। तो इसीलिए इस अधिकार के उपयोग के लिए सबको आगे आना चाहिए। और जिससे भी हो जो आज ये गोधन भटक रहा है और जिसके लिए सरकार कार्यवाही कर भी रही है लेकिन पूरी नहीं कर रही, तो उस कार्यवाही को सरकार सहयोगी ढंग से पूरा करे ताकि ये गोधन की सुरक्षा हो सके। क्योंकि गोधन सुरक्षा से इससे सामाजिक संतुलन भी बने। सरकार ने तो अपना काम कर दिया जमीन अलॉटमेंट करके, अब नगर परिषद वहाँ नंदी शाला निर्माण बनाने में देरी कर रही है,
उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में ये है कि नगर परिषद को भी अच्छा सहयोग करना चाहिए, नगर परिषद को आगे आना चाहिए और जो कमी हो वो हमें बताना चाहिए ताकि जनता भी उसमें सहयोग करे। जब तक ये आपसी सहयोग नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता, तो आपसी सहयोग से ही कार्य संपन्न होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है सरकार द्वारा बजट पारित कर दिया गया, लेकिन नगर परिषद की हठधर्मिता से नंदीशाला का निर्माण नहीं हो रहा है। तो आगे अगर गोपाल गौसेवा संस्थान या आमजन द्वारा अगर कोई आंदोलन का रुख लेते हैं तो आप लोगों के द्वारा क्या संदेश है? भाई उसमें यही होगा कि जैसे आगे जाकर के आंदोलन ही होगा, बिना आंदोलन के तो अगर लोग नहीं मानेंगे तो इसके लिए समाज को उठाया जाएगा। आपका इनके साथ रहेगा बराबर, इनका आपका साथ इनको रहेगा आंदोलन तो रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। ठीक, आपका नाम और पता बता दो। आशानंद मंगता है। आज नंदीशाला निर्माण को लेकर आज 18वां दिन है और आप भी धरने पे पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम त्रिलोक सेवा समिति के सभी सदस्य सबसे पहले तो जो धरने पे बैठे हैं उनका सहर्ष स्वागत अभिनंदन करते हैं कि ये अपने निस्वार्थ गौशाला गायों के लिए, गाय और पशुओं के लिए त्याग करके इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं, फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। तो इसके लिए हम त्रिलोक सेवा समिति ने समर्थन देकर और इनके हम वहाँ मिला रहे हैं और इनके लिए संघर्ष को तैयार को उपचना चाहिए। और जिससे ज्ञान कार्य का जो निर्माण कार्य आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कई तरह की घटनाएं होती है और हम गाय भी घूमते हैं और इन पर दया आनी चाहिए। तो आपसे यही विनती करता हूँ कि ये जो मांग कर रहे हैं वाजिब है और ये मांग पूरी होना चाहिए। अगर जल्दी ही इनकी मांग को पूरी नहीं सुना गया और ये आंदोलन पर जाते हैं तो आपकी संगठन क्या है? नहीं सुना गया तो त्रिलोक समिति इनके है और ये जिस तरीके से अनुशासन तरीके से इनके साथ रहकर संघर्ष करेंगे। आपका नाम और पद बता दो। मेरा नाम रजमन यादव है, मैं कांग्रेस पदाधिकारी भी हूँ और LIC में रजमन यादव LIC में। आज ही नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज धरने का 18वां दिन है, आप समर्थन करने आए हो, क्या कहना है आपका बताओ? हम सब इंदिरा मार्केट के व्यापारी हैं और बहुत दिनों से देख रहे हैं कि सड़कों पर ये जो गौवंश है इनकी बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। भाई साहब गोपाल जी और इनके समस्त साथी, इनकी समिति बनी हुई है, सब निरंतर गायों के लिए समर्पित भाव से काम भी कर रही है और उसी को देखते हुए जब ये गौशाला के लिए जो ज़मीन अलॉट कर दी तो उसका निर्माण भी यथाशीघ्र चालू होना चाहिए। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है ताकि तो ये सड़कों पर गौवंश की बेकदरी दयनीय स्थिति हो रही है, इसमें सुधार आ सके और जनता को राहत मिल सके। यही हमारी भावना है, जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य चालू कराए। अगर इनकी मांग को नहीं माना गया और इनको आंदोलन की ओर जाना पड़ा तो आपका क्या रुख रहेगा? ये हमारे से व्यापार संघों से जो भी सहयोग की मांग करेंगे वो हम तनमंदन से साथ देंगे। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। मेरा नाम सुनील है। क्या पद है? आम व्यापारी। आज नंदीशाला का 18वां दिन कहने का ही है। इनको संघर्ष करते हुए काफ़ी लंबे समय हो गया इस मांग को लेकर। बार बार नगर पालिका द्वारा मीटिंगों दी जाती है, कभी इनका सही ढंग से समाधान हुआ नहीं। अब तो इनको जमीन भी अलॉटमेंट हो गई है, लेकिन इनको निर्माण कार्य ही करवाना है। उसके लिए अगर नगर पालिका पास फंड नहीं है तो मना कर सकते हैं, हम जन सहयोग से भी ये कार्य करवाते हैं। नगर परिषद से फंड पेपर में 70 लाख रुपए का मंजूर हुआ था, 70 लाख रुपए नगर परिषद ने जब स्वीकृत हो गए, उसको देने में इनकी मंशा क्यों नहीं है समझ में नहीं बैठ रही, जबकि ये तो उनको तुरंत रूप से दे देना चाहिए। जल्द से जल्द इस तरह की निर्माण कार्य हो सके और गायों की रक्षा की जा सके। नंदी गोवंश की दुर्दशा तो हो रही है, साथ ही आमजन भी टकरा कर घायल होते हैं, कई मौत हो चुके हैं। आमजन भी परेशान रहता है, उसके कई एक्सीडेंट हो गया, अभी 2-3 डेथ भी हो चुकी है इससे, किसी के हाथ में टूट जाते हैं, तो वो भी सुरक्षित रहेंगे, आमजन को भी बहुत राहत मिल जाएगी। क्या माने देरी कर आमजन की जीवन से खिलवाड़ करी नगर परिषद? कर रहे हैं और इनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।
अगर जल्दी नंदीशाला निर्माण नहीं हुआ तो क्या रहेगा आपका काम? जल्दी अगर निर्माण कार्य नहीं हुआ तो ये जो भी कहेंगे हमारे तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार है। कल खुदरा और किराना जो संघ के लोग आए थे, उन्होंने कहा था अगर जल्दी निर्माण नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन बंद पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल राजी हैं। जैसे मानदाता बालाजी के समय पूरा बूंदी बन रहा था, उसी तरह पूरी बनने के लिए हम सहमत हैं। नंदी गोवंश के लिए भी जन आंदोलन की राह पर चल रहा है ये धरना। इसके लिए इतनी दिक्कत आनी चाहिए तो सिक्स लागू करना चाहिए, क्योंकि ये एक आम जनता का मुद्दा है और इसमें सबको राहत मिलनी चाहिए। आपका नाम और विकास मित्तल, एसोसिएशन का अध्यक्ष। निर्माण को लेकर आज जय गौ माता। काफ़ी दिनों से देख रहे हैं ये धरना चल रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे नगर परिषद की तरफ से। ये गोवंश बेसहारा रोड पे हादसों का शिकार हो रहे हैं, जनता की शिकार हो रही है। इसकी वजह से सबको ही परेशानी है। इनका अतिशीघ्र निर्माण कार्य होना चाहिए ताकि जनता को भी राहत मिले। गोवंश बेसहारा इनके लिए दुर्घटनाएं होती है। गोपाल जी भाई साहब काफ़ी दिनों से इनकी सेवा में लगे हुए हैं, इनको समाधान हो जाए बस यही चाहते हैं। जय पेशवा। निर्माण की मांग को लेकर आज धरने का 18 दिन है, नगर परिषद कोई उधर से आश्वासन नहीं मिला, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि ऐसा मामला है जो जनहित का है। पूरे नगर के निवासी परेशान, हर गली में लोग परेशान हैं। जो गायें सड़कों पर घूमती हैं और इसके लिए सरकार ने जब जमीन आवंटन की है तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है तो तत्काल काम करें। कारण क्या है, इतने लोग मर रहे हैं, कई तो मर गए, कई के हाथ पे टूट गए। ये न तो गौशाला की जमीन को जब वो कह रहे 70 लाख रुपये मंजूर करती है, जमीन संभला दी तो करते क्यों नहीं है? आज पूरा शहर सड़ रहा है, सड़कें टूटी हुई है, गाय घूम रही है, जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। ये नगर पालिका में मजा आ गई। इसलिए इनको तत्काल काम शुरू करना चाहिए और जो धरना लग रहा है इनकी बात बिल्कुल वाजिब है, तो गलत काम नहीं कर रही, तो जब बिल्कुल सही है तो इनकी बात माननी चाहिए। और इनकी बात तो उनका कर्तव्य बनता है। वो अंधे हैं क्या? आज नगर परिषद में जो चुने हुए हैं वो चुने हुए लोग हैं, वो कोई नौकर नहीं है। और नौकर विभाग भी हो रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे जनप्रतिनिधि किस बात के। ये तत्काल काम करना चाहिए और ये काम शुरू करना ये मेरा। और बताऊँ कोई बात नंदीशाला निर्माण में पे नगर परिषद अगर सही रवैया नहीं अपनाती है और 2-4 दिन में अगर नंदीशाला निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता तो आपकी तरफ से क्या रुख रहेगा? देखो, हम तो उनके साथ हैं, जो ये कदम उठाएंगे, विचार विमर्श करेंगे, हम इनके साथ हैं, क्योंकि बात इनको वाजिब है और ये निर्माण होना ही चाहिए। उससे गायों की रक्षा होगी, जानवरों की रक्षा होगी और बूंदी के लोगों की रक्षा होगी। आप पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, बूंदी से विधायक भी रहे हैं। क्या कारण है कि गौमाता आज भी दयनीय स्थिति है? ना तो इनके लिए पूर्व में भी नगर परिषद जिम्मेदारी है ना, नगर परिषद के 18 दिन से बीजेपी भाजपा का रुख साफ नहीं हो पाया कि ये धरने के समर्थन में या भाजपा का रुख साफ नहीं हो पाया कि धरने के समर्थन में नंदीशाला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखो, भाजपा की बात भी कर रहा हूँ मैं, यहाँ व्यक्तिगत बात, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी को पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं अधिकृत रूप से कोई बात नहीं कर सकता। जब मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में हूँ और पहले भी था, मुझे जहाँ भी काम पड़ा पहले भी गया हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं सोचे उनके साथ हूँ और इस पक्ष में भी हूँ कि आज सारे देश के लोग गली गली में हर जगह जानवर घूम रहे हैं और उनको उनकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही। आप कई संगठन के जबकि टैक्स ले रहे हैं, ये जनता से जब स्टाम्प खरीदते हैं तो 10% 20% का टैक्स ले रहे हैं, हमारी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर नंदीशाला का निर्माण जल्द नहीं होता है तो आपका इसमें समर्थन व्यक्तिगत रहेगा या फिर आप संगठन के कई मुखिया भी रहे हो, कई समाज के जिम्मेदार भी रहे हो, सबको साथ लेकर इनका समर्थन करेंगे, अकेले करेंगे? अभी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, अभी पदाधिकारी नाते कोई बात नहीं, क्योंकि पदाधिकारी नहीं है, ये कोई जिम्मेदारी की बात करेगा वो पदाधिकारी करता है, मैं तो व्यक्तिगत बात करूँ।
आपका व्यक्तिगत समर्थन है धरने को? आज ही नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज धरने का 18वां दिन है, आप समर्थन करने आए हो, क्या कहना है आपका, बताओ। हम सब इंदिरा मार्केट के व्यापारी हैं और बहुत दिनों से देख रहे हैं कि सड़कों पर ये जो गौवंश है इनकी बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। भाई साहब गोपाल जी और इनके समस्त साथी, इनकी समिति बनी हुई है, सब निरंतर गायों के लिए समर्पित भाव से काम भी कर रही है। और उसी को देखते हुए जब ये गौशाला के लिए जो ज़मीन अलॉट कर दी तो उसका निर्माण भी यथाशीघ्र चालू होना चाहिए। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है ताकि जो ये सड़कों पर गौवंश की बेकदरी दयनीय स्थिति हो रही है इसमें सुधार आ सके और जनता को राहत मिल सके। यही हमारी भावना है, जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य चालू कराए। अगर इनकी मांग को नहीं माना गया और इनको आंदोलन की ओर जाना पड़ा तो आपका क्या रुख रहेगा? ये हमारे से व्यापार संघों से जो भी सहयोग की मांग करेंगे वो हम तनमंदन से साथ देंगे। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। मेरा नाम सिंधु है। क्या पद है? हम व्यापारी। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता 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 है। गौ माता का नाम रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, गौ माता का नाम